कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम सुनाने सारे बाण भाइयों ने हमारी राम राम। विनोद भाई जी प्रीतम भाई, सुस्तांदा मिले आजकल तो। प्रीतम भाई जीरी मौसम में ठाले। बदलाव है। हाँ। और साथ में जो जीरी भी ठाई है और बदल रहा है मौसम भी। हाँ। तो बदलते मौसम में अपना भी ध्यान रखें और सबका ध्यान रखें, और खेत का भी ध्यान रखें। हाँ, बदलते मौसम के साथ जब नई नई फसल आनी है, अगले महीने जो भी काम करने हैं तो उनका भी जिक्र करें। हाँ, उनका भाई जिक्र करें। और भाइयों ने जीरी ठाली, किसी की अगर रह रही है बासमती वगैरह या दूसरी, तो भाई उसमें जो है खेत में से 1 हफ्ता पहले पानी निकाल दें ताकि फसल को काटने में आसानी रहे। और भाई कटाई के 2 से 3 दिन बाद कटे पौधों को जैसे भाई निकाल लग रहे हैं वो कर सके हैं। आजकल कंबाइन से ज़्यादा काम हो रहा है जी। तो बाकी जो ये महीना विनोद भाई आ रहा है, हाँ जी इसमें तो भाई मुख्य काम तो है गेहूं का। जी। इस तिनारा भाई सरसों की बिजाई भी कर रहे हैं, गन्ना भी खड़ा है, सब्जियां भी हैं। बिल्कुल भाई। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं और इसमें मुख्य बात हम गेहूं से शुरू करते हैं। गेहूं जो है मुख्य फसल रहेगी, और जो बारानी हालातों में C306 की बिजाई जो है अक्टूबर के आखिरी महीने से शुरू करके नवंबर के पहले हफ्ते तक जो है किसान भाई जरूर कर लें। हाँ, आखिरी हफ्ता अक्टूबर का भाई और नवंबर के पहला हफ्ता अगर बरानी इलाके हैं। हाँ। किस्म C306। और जो कम उपजाऊ और कम सिंचाई वाली जो क्षेत्र हैं, बारानी क्षेत्र हैं, उनमें WH 1080, WH 1025 का प्रयोग जो है किसान भाई कर सके हैं। और जो मध्यम उपजाऊ और कम सिंचाई वाली दशाले क्षेत्र हैं, उनमें WH 1142 और WH 147 का प्रयोग किसान भाई करें जी। और सिंचित उपजाऊ जो ज़मीन है उस पर बिजाई खातर लगभग 25 अक्टूबर तक 15 नवंबर तक किसान भाई जो है WH 1105, WH 1184, HD 2967, DBW 88, DPW 621 और 50, HD 3086 और WH 283, PBW 550 और WH 542 की जो है किस्म ले सकें जी। और 75 बिजाई में किसान भाई जो लगभग 26 नवंबर तक 25 दिसंबर तक जो बिजाई कर रहे हैं, उस खातर जो बढ़िया किस्म रहेगी वह है WH 1021, WH 1124, DBW 90, HD 3059, H राज 3765 किस्मों का जो है किसान भाई प्रयोग कर सके हैं। और कठिया गेहूं खातर जो है WH 896 और WH 912, WHD 943 जो किस्म है प्रीतम भाई बढ़िया रहूँगी। और भाई किस्में बतेरी हैं भाई, जाने हैं हर साल जो बोरे हैं, 1-2 नया बीज भी भाइयों तक पहुंचा होगा ना, तो अगले साल पहुंच जाएगा। बिल्कुल भाई। और भाई 75 अगर भाई बिजाई करें तो बीज 50 किलोग्राम प्रति एकड़ काफ़ी रहेगा जी। बिजाई कतारों में खाद बीज ड्रिल या फिर पोरा विधि से भाई कर सके हैं। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ध्यान रखें कि देसी किस्मों की जो बिजाई है लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर और बोनी किस्म जो हैं उनकी बिजाई 5 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी ना करें जी। और प्रीतम भाई जो खरपतवार की रोकथाम खातर किसान भाई जो हैं फसल के शुरू में बढ़वार के लगभग 30 दिन के अंदर जो है एक बार निराई गुड़ाई जरूर करें। और साथ में यदि खरपतवार के रोकथाम खातर शाकनाशक जो है
जिस तरह की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनकी रोकथाम खातर 2,4-D का प्रयोग करें। हाँ, जिसने 2,4-D कहते हैं भाई, इस खातर 250 ग्राम 2,4-D और या फिर 300 मिलीलीटर 2,4-D जो एस्टर आती है, या एलग्रीप है 8 ग्राम, इसको 250 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ में छिड़काव करें। साथ ही भाई गेहूं में मालवा, जंगली पालक, हिरणखुरी या दूसरे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी आवे हैं। इस खातर भाई जो दवाई है कार्फेंट्राजोन इथाइल जी, इसको इस्तेमाल कर सके हैं। 40% DF में आती है और 20 ग्राम प्रति एकड़ ये लेनी है। इसके अलावा भाई लैनफिडा, जिसमें मेट सल्फ्यूरान और कार्फेंट्राजोन दोनों मिलके आती हैं, वो भी भाई इस्तेमाल कर सके हैं। बोनी किस्मों में बिजाई के लगभग 30 से 35 दिन बाद ये छिड़काव करना है जी, और देसी किस्मों में 40 से 45 दिन के बाद, यानी जब गेहूं के पौधों में 3 से 6 पत्तियां बन जाए। जी प्रीतम भाई। और भाई 2,4-D का प्रयोग जो गेहूं की WH 283 किस्म है उसमें ना करें, या फिर मिलवा गेहूं ले रहे हैं भाई चना सरसों उसके साथ, उसमें भी ना करें। और प्रीतम भाई एक समस्या और है जो है मंडूसी, कणकी और जंगड़ी जई की। तो उसके नियंत्रण खातर किसान भाई जो है आइसोप्रोटुरान 50% घुलनशील पाउडर गेहूं की बिजाई के लगभग 30 से 35 दिन के बाद 800 ग्राम दवाई न प्रति एकड़ के हिसाब से 250 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। जी, ये भाई आप कर सकते हो मंडूसी अगर खेत में होगी जी, और तब भाई ये कर सकते हैं। साथ ही भाई गेहूं में भी बीज उपचार जैसे बाकी फसलों में आप करना है, कोई लापरवाही का इसमें कोई स्थान नहीं रखना है। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भी जो है दिक्कतें हैं। गेहूं में लोहे की कमी अगर है तो नीचे की पत्तियां हरी और नई निकलने वाली पत्तियां पीली हो जाएंगी। जी, ट्यूबवेल के पानी में अगर बाइकार्बोनेट भाई ज़्यादा है तो भी यह दिक्कत होगी। इसके उपचार खातर गेहूं की फसल पे 0.5% फेरस सल्फेट का घोल भाई 8 से 10 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार छिड़काव करना पड़ेगा। जी प्रीतम भाई। बाइकार्बोनेट को उदासीनकरण खातर पानी की जांच करवाएं भाई, जिप्सम भी डालें और फेरस सल्फेट को अराकसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे हरे रंग का होना चाहिए, लाल रंग का नहीं, क्योंकि रंग के छिड़कने से लाभ नहीं होगा। बिल्कुल भाई। तो भाई दिमक भी है, दिमक खातर क्लोरो डालनी है 20 cc ताकत की 150 मिलीलीटर मात्रा और 5 लीटर का घोल बनाना है और पक्के फर्श पे 100 किलोग्राम गेहूं को फैला के इस घोल से उपचारित करना है। जी भाई जो है गेहूं का कहीं बीज उपचारित करते नहीं, बिल्कुल प्रीतम भाई। और ऐसा ना करें भाई। साथ ही भाई बात सरसों और राया की। प्रीतम भाई सरसों की जो उन्नत किस्म है वो है HR 30, T59, RH 8113, RB 50, RH 8812, RH 781, RH 819, RH 9304, RH 119, RH 9801, RH 406, RH 749 और RB 9901। ये जो है किस्में जो उनकी जो है वैज्ञानिक जो है वो सिफारिश कर रहे हैं। और भाई किस्मो तनियारा बीज उपचार तना गलन रोग से बचाव खातर कार्बेंडाजिम जो दवाई आती है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में, उससे बीज को उपचारित करें। सरसों, राया या तारा मीरा की जो भी बिजाई भाई करना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर लें। और बरानी फसलों में 16 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस प्रति एकड़ बिजाई के वक्त देनी है, ड्रिल करके बीज के साथ ही। यदि सरसों और तोरिया की फसल भाई सिंचित क्षेत्र में भाई ले रहे हैं, उस खातर 24 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस प्रति एकड़ 1 किले के हिसाब से भाई इस्तेमाल में लें। राया में भी ऐसा करना है। रेतली अगर जमीन है भाई जी 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ का भी इस्तेमाल करना है। जिंक सल्फेट डालना है अगर जमीन है रेतली। भारी ज़मीन में सारी खादें बिजाई के वक्त दे सके हैं ड्रिल करके, लेकिन रेतली ज़मीन में आधी नाइट्रोजन बोते वक्त, बाकी आधी जो है वो पहला पानी लगाते वक्त डालनी है। जी प्रीतम भाई। तो भाई कमज़ोर ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा आप देख लें कि कम से कम 12 किलोग्राम तारा मीरा अगर ले रहे हैं तो बिजाई के वक्त डालें। और प्रीतम भाई जो इन फसल ले रहे हैं किसान भाई, उसमें जो है कई बार आरा मक्खी या जो सुंडी का प्रकोप भी देखा जावे, तो उसमें 200 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें।
और बाड़ वाली जो सुंडी है जिसने कातरा भी कहते हैं, इसका प्रकोप तोरिया, सरसों और बरसीम की फसलों में ज़्यादातर देखा जाओ है। तो इसकी रोकथाम खातर 500 मिलीलीटर एकालक्स 25 इसी ताकत की दवाई ने 250 मिलीलीटर पानी में मिला कर या मोनोक्रोटोफॉस हाँ, मिल जाए भाई, हाँ, उसके मोनोक्रोटोफॉस लिए मिल जाए पानी तो की मात्रा 200 लीटर लेकर रखनी है। प्रति एकड़ के हिसाब से हाँ। छिड़काव करें। और भाई तना गलन की रोकथाम खातर बावास्टीन का इस्तेमाल कर सके हैं। बीज उपचार में 2 ग्राम बावास्टीन प्रति किलोग्राम की दर से सूखा उपचार करना है। और प्रीतम भाई गन्ने का जिक्र करें तो दुमदार कंडुआ अगर किसान भाई ने नजर आवे तो गन्ने के अंगुआ के ऊपर जो है सावधानी तय बोरी चढ़ाकर नीचे तक काट लें। अमीनुद्द भाई, हाँ और भाई गन्ना तो बड़ी फसल है जी, हाँ, तो इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सुनवा तो दें भाई, है ना। बिल्कुल प्रीतम भाई जी आइए सुने भाइयों पहले यू लोकगीत। न्यू बोलिया रे बूढ़ा बुढ़िया तरस के मर गे कदे उनका दुख बटाया ना और मरने पे मिष्ठान करें यो मेरी समझ में आया ना तरस के मर के उनका दुख बटाया ना मरने पे मिष्ठान करें यो मेरी समझ में आया ना हेरा बूढ़ा बुढ़िया तरस के मर के उनका दुख बटाया ना मरने पे मिष्ठान करें यो मेरी समझ में आया ना हेरा जीते जी कदे हेरा जीते जी कदे कदर करीना कड़वे कड़वे बोले बोल मांगी चीज ना दई वक्त पे होते कर दी टाल मटोल हेरा सही सलाह भी मानी को ना पागल कह करया मखोल अर्थी पाइब फूल बखेरें बड़ी करें बजावें ढोल अर्थी पाइब फूल बखेरें बड़ी करें बजावें ढोल और मरे पाछे दिया दिल खोले मरे पाछे दिया दिल खोले जीते पे ढिलार लाया ना मरने पे मिष्ठान करें यो मेरी समझ में आया ना बूढ़ा बुढ़िया तरस के मर के उनका दुख बटाया ना मरने पे मिष्ठान करें यो मेरी समझ में आया ना अरे होया बीमारे ना लाए दवाई होया बीमारे ना लाए दवाई कयायु अपे खा लेगा बार बगाजी खाट बता के घर में सुतरा लागेगा फिर रूखा सूखा दिया खान ने खावेगा ते खा लेगा दूध घी की को न जरूरत के युवड़ में चलेगा दूध घी की को न जरूरत और मरे पाछे घी मुंह कला दिया मरे पाछे घी मुंह कला दिया इतना घी किसी ने खाया ना मरने पे मिष्ठान करें यो मेरी समझ में आया ना तेरा बूढ़ा बुढ़िया तरस के मर गए
सारी उम्र कमा के मर गया, सारी उम्र कमा के मर गया, छोरे के कुछ करया नहीं, 8 बेचने बाकी रह गए, फिर भी पेटा भरया नहीं। अरे मैल चौबारे दिए बना के बूढ़े खातर जगह नहीं, या दुनिया मतलब की सारी रे, कोई किसी का सगा नहीं, दुनिया मतलब की सारी रे, कोई किसी का। इब क्यों यो बुढ़ा मरया नहीं, इब क्यों यो बुढ़ा मरया नहीं, के इसका कागज आया ना, मरने पर मेरी समझ में आया ना। बुढ़ा बुढ़िया तरस के मर गए, उनका दुख बटाया ना, मरने पे निष्ठान करें यो, मेरी समझ में आया ना। जीते जी हेर जीते जी करे बड़ा की सेवा, मेवा का फल पाले, मरे पाछे के लाडू फूके, जीते जी खड़ा ले, हेर खा पी कयासी सदे में तेरा यस दुनिया में गाले, झूठी शान दिखावा छोड़ के सिद्धारा अपना ले, झूठी शान दिखावा छोड़ के सिद्धारा अपना ले। और दीप चंद तू भला कमा ले, दीप चंद तू भला कमा ले, गया वक्त हाथ आया ना, मरने पे मिष्ठान करें जो, मेरी समझ में आया ना। तेरा बूढ़ा बुढ़िया तरस के मर गए, उनका दुख बताया ना। और भाई ये थे शीशा सिंह और साथी, बहुत ही खूबसूरत जो भजन लोकगीत आपने सुना है। और बातचीत करेंगे कल के कार्यक्रम की। तो विनोद भाई, कल कौन सा कार्यक्रम है? प्रीतम, कल है दिन मंगलवार और कार्यक्रम होगा फोन इन, और कल का विषय है सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल, और साथ में बात करें मौसम की। भाई मौसम 6 नवंबर तक परिवर्तनशील और खुशक बने रहने की संभावना है। एक जो है कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा प्रभाव हो सकता है 2 और 3 नवंबर को कहीं कहीं, यानी कि छुटपुट बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है, ना तो 6 नवंबर तक खुश्क है। और भाई मौसम की जो ये जानकारी हमें उपलब्ध है, ये कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से हमें मिलती है। डॉक्टर ममता जो है मौसम विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में, वो हमें उपलब्ध कराते हैं। तो उम्मीद है भाई इससे भी फ़ायदा ले रहे होंगे। और साथ ही अगला हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक संदेश के बाद। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर,
जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और भाई बातचीत आज के कार्यक्रम में ये है कि भाई इस महीने भाई के काम करने वाले हैं। तो गन्ने की बात विनोद भाई आप कर रहे थे। हाँ प्रीतम भाई, जो गन्ना है उसमें अगर दुमदार कंडुआ नजर आवे तो गन्ने में अंगुआ के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें सावधानी तक बोरी चढ़ा कर नीचे तक काट लें जी, और फिर पूरे पौधे ने नष्ट कर दें। और लाल सड़न रोग का अगर प्रभाव देखें तो पौधे की जो है उसने जड़ तक उखाड़ कर उसने नष्ट कर दें। और पायरिल्ला की रोकथाम खातर किसान भाई जो है 400 से 600 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 400 से 600 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। और सफ़ेद मक्खी की रोकथाम खातर किसान भाई 200 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 600 लीटर पानी मिलाकर उसका छिड़काव करें। और साथ में या फिर जो है 600 मिलीलीटर रोगोर 30 इसी ताकत की दवाई ने 400 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और भाई पानी की उपयोगिता बढ़ानी है, इस खातर भाई रेतली ज़मीन में एक भारी सा रोलर पानी लगाने के 48 घंटे के बाद 6 से 7 बार फेर दें। इसके बाद कम गहरी जुताई करके इसमें गेहूं अगर बीजेंगे तो पानी भाई कम लगेगा। तरीका फिर बता दें कि किसान अपनी घनी रेतली जो ज़मीन है एक भारी सा रोलर पानी लगाने के 48 घंटे के बाद 6-7 बार उसमें फेरें। इसके बाद कम गहरी जुताई करके गेहूं अगर बिजाई करेंगे तो भाई उसमें पानी कम लगेगा। तो ये भी भाई ध्यान रख सके हैं। और उम्मीद है इस महीने शुगर मिल चल जाएंगे तो गन्ने की भाई कटाई का भी काम जारी शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा भाई और भी जो खास फसलें हैं, आलू है। हाँ प्रीतम भाई, जो सब्जियों में बात करें तो आलू बिजाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद या 25 से 30 दिन के बाद जो है मिट्टी चढ़ा दें। और इसी जो समय जो है 24 किलोग्राम नाइट्रोजन और साथ में जो कि लगभग उन्हें 55 किलोग्राम यूरिया खाद तक प्राप्त हो जाए उसने एक एकड़ के हिसाब से डालना है। और हानिकारक कीड़े हैं, खासकर जो चेपा है या अड़ की जो समस्या है उसके बचाव खातर 300 मिलीलीटर रोगोर 30 इसी ताकत की दवाई ने 300 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से जो है फसल में 10 दिन के अंतराल पर जरूर छिड़कें। और ध्यान रखें कि आलूओं की जो खुदाई है उसमें कम से कम 3 हफ्ते पहला जो है दवाई का प्रयोग करना बंद कर दें। और इन कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से जो है विषाणु रोग का भी नियंत्रण हम कर सके हैं, क्योंकि ये कीट भी जो है बीमारी फैलावा है। और विषाणु रोग तक ग्रसित पौधे न उखाड़ कर नष्ट कर दें। और अगेता झुलसा रोग आने पर जो है फसल में 600 से लेकर 800 ग्राम ब्लाइटॉक्स 50 इसी ताकत की दवाई ने या फिर जाइनेब या मैनकोजेब ने 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। हर भाई बात फूल गोभी की, गिरती फसल के तैयार फूलों को काट के बाजार में भाई भेजी रहेंगे। इस महीने पूषा कात की जो किस्म है उसकी फसल खत्म हो जाएगी, लगभग समाप्त हो जाएगी जी। खेत को तैयार करके फूल गोभी की दूसरी फसल भाई ले सके हैं। अर्धपचेती किस्म हिसार 1 को खेत में देखभाल करना है, सिंचाई करनी जरूरी है। खरपतवार भी भाई निकालेंगे और नाइट्रोजन वाली खाद खड़ी फसल में 2 बार देंगे जी। पहली बार पौध जब आपने लगाई है उसके 3 से 4 सप्ताह के बाद, और दूसरी बार भाई पौधों में गांठ या फूल बनते वक्त। फूल गोभी की पछेती किस्म स्नोबॉल 16 उसकी भाई नर्सरी भी तैयार करें। खेत की तैयारी के बारे में हमने बार बार जिक्र कराया है। और स्नोबॉल 16 किस्म के बीज की जो है इस महीने के पहले पखवाड़े में नर्सरी में बिजाई करी जाएगी। और फूल गोभी की जो 75 किस्म है
स्नोबॉल 16 उसकी पो तैयार करने के लिए बीज को बोने से पहले कैप्टान दवाई से उपचारित करें। 2.5 ग्राम कैप्टान दवाई प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। और अंकुरण के तीसरे और 10वें दिन कैप्टान के घोल से नर्सरी को सिंचित करें। हानिकारक कीड़े आवे हैं चेपा, कुब्बड़ाला कीड़ा, सुंडी, डायमंड बैक, मौत। इससे बचाने खातर 400 मिलीलीटर मेलाथियान दवाई 50 सीसी ताकत को 250 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ खेत में छिड़कें। दवा का प्रयोग भाई जरूरत लगे तो 10 दिनों के बाद दोबारा करें। दवा के प्रयोग के बाद फसल को 1 हफ्ते तक खाने के काम में ना लें। भाई नुकसान करे है, 1 हफ्ते तक काम में नहीं लेना है। इन कीड़ों की रोकथाम बंद गोभी, मूली में भी भाई इसी डालते इस दवाई से मेलाथियान से कर सके हैं। और जो डायमंड बैक मोथ आता है 400 ग्राम ब्रेसिल्स जो है थुरेंजेसिस दवाई आप ले सके हैं। जी बिल्कुल। प्रति एकड़ में उसका छिड़काव हम 400 ग्राम दवाई का कर सके हैं। जी। और बात करें मूली, शलगम और गाजर की, जो देसी किस्म की जो मूली है उसकी जड़न उखाड़ कर धोकर, और गाजर और शलजम के जो पत्ते हैं उन्हें काट कर बाजार में बेचने के खातर तैयार रखा है। और जो जड़ों का नरम अवस्था वाली है उसमें उखाड़ना जरूरी है, क्योंकि सख्त होने पर जो है ये खाने के लायक नहीं रहती और बाजार में जो है इसका फिर किसान भाइयों ने बढ़िया मूल्य भी नहीं मिलता। और साथ में जो हानिकारक कीट है उन तक बचाने खातर 250 से 400 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30 इसी ताकत की दवाई ने 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। जी। और भाई विनोद भाई, जी प्रीतम ये भाई। तो भाई जाने भी हैं और वो जरूर इन बातों पे ध्यान भी देंगे, है ना? बिल्कुल प्रीतम भाई। और विशेषज्ञ जो है उन सलाह जरूर लेते रहे दवाइयों के बारे में, कि जिस तरह की समस्या है, बीमारी है तो जरूर दिखावें। हाँ, तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हाँ, और विनोद भाई। जी प्रीतम भाई। भाइयों से इजाजत लें। जी बिल्कुल, क्योंकि समय जो है इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की, तो साथ में भाइयों तो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।